जय श्री राम। आज हम JEE एडवांस्ड 2021 फिजिक्स पेपर में पेपर 2 है, सेक्शन 3 का क्वेश्चन नंबर 13 और 14 है। जो पैराग्राफ में उसका पैराग्राफ दिया रहता है और पैराग्राफ में उसके कुछ फार्मूले दिए रहते हैं, उसी का पैराग्राफ पढ़ करके आंसर देना रहता है। तो स्पेशल मेटल S कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी रेजिस्टेंस। मतलब कि एक स्पेशल मेटल है यस है, वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस उसका नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस 0 है। अ क्लोज्ड वायर लूप मेड ऑफ S does not allow any change in flux through itself by inducing a suitable current to generate a compensating flux। मतलब कहने का मतलब यह है कि वो जो उसका लूप बनेगा, वायर बनता है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस वो 0 है। मतलब सेल्फ इंडक्टेंस 0 है तो उसमें जो सेल्फ इंडक्शन के वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है वो नहीं होगा। द इंड्यूस करंट इन द लूप ऑफ रेडियस A विथ इट्स सेंटर एट ओरिजिन। अब उसमें से इंड्यूस करंट होगा, रेडियस A है, विथ इट्स सेंटर एट ओरिजिन पे है। अ मैग्नेटिक dipole of moment small m is brought along the axis of this loop from infinity to a point is brought along the axis of this loop from infinity to a point at distance r, where r is more greater than a, radius of the loop, from the center of the loop with its north pole always facing the loop as shown in the figure below। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा लूप के सामने एक मैग्नेटिक डाइपोल है, जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m है, उसका नॉर्थ पोल लूप के तरफ है और उसको इनफाइनाइट से लूप के सेंटर से r डिस्टेंस तक लाते हैं। नेक्स्ट है The magnitude of the field of dipole small m at a point on its axis at a distance r दिया है, is given by mu naught upon 2 pi m upon r cube, where mu naught is the permeability of free space. The magnitude of the force between two magnetic dipoles with moment m1 and m2 separated by a distance r on the common axis with their north pole facing each other is k m1 m2 upon r power 4, where k is constant of appropriate dimensions. The direction of this force is along the line joining the two dipoles। कहने का मतलब यह है कि दो डाइपोल अगर हैं, उनके बीच का अगर डिस्टेंस r है तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो k m1 m2 upon r4 है, और एक दोनों नॉर्थ पोल एक दूसरे की तरफ होंगे। अब ये हमारा डायग्राम दिया गया है, ये हमारा एक लूप है जिसका रेडियस A है, वो एलिमेंट S से बना हुआ है, ये सेंटर है उसका, और ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है जिसका नॉर्थ पोल लूप की तरफ है, और इस डाइपोल को जिसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर m है, इनफाइनाइट से r डिस्टेंस तक लाते हैं। तो इसमें हमारा सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 13 है, व्हेन द डाइपोल स्मॉल m इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप एज शोन इन द फिगर, द करंट इंड्यूस्ड इन द लूप विल बी प्रोपोर्शनल टू द ऑप्शन दिया है m अपॉन r क्यूब, m स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, m अपॉन r स्क्वायर, m स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। इसका करेक्ट आंसर A है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डाइपोल फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप
by the given process is proportional to m upon r5, m square upon r5, m square upon r6, d है m square upon r7। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें दिया है कि उसका रेजिस्टेंस R 0 है लूप का और सेल्फ इंडक्टेंस RL 0 है। अब ये हमारा लूप है, इसका रेडियस R है। अब सपोज करो कि करंट I फ्लो हो रहा है, करंट I फ्लो हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो अगर हम थंब रूल अप्लाई करोगे, राइट हैंड थंब रूल, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा इस डायरेक्शन में। मतलब ये जो है अगर हम इस साइड से देखेंगे, इस साइड से देखेंगे तो ये नॉर्थ पोल होगा और अपोजिट वाला साउथ पोल होगा। मतलब कि इस साइड एस पोल बनेगा, इस साइड एन पोल बनेगा। तो ये एन पोल हो गया तो ये लूप भी एक मैग्नेटिक डाईपोल मोमेंट बन जाता है। अब सपोज करो इस लूप का मैग्नेटिक डाईपोल मोमेंट वेक्टर एम डैश है। अब ये जो है मैग्नेटिक डाईपोल है जिसका मैग्नेटिक डाईपोल मोमेंट वेक्टर एम है, इसको इनफाइनाइट से डिस्टेंस आर तक लाते हैं। अब फार्मूला दिया गया है, तो अब द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड ऑफ डाईपोल एम एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस आर जो होता है मैग्नेटिक फार्मूला हमारा है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एम अपॉन आर क्यूब दिया है पैराग्राफ में। अब देखिए एज नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक डाईपोल is brought along the axis of the loop from infinity to a point distance r is small r is more greater than a। जैसे ही नॉर्थ पोल को लाएंगे लूप की तरफ तब क्या होगा, then the magnetic flux through the ring changes which causes induced current in loop। तो अगर हम इनफाइनाइट से मैग्नेटिक डाईपोल को r डिस्टेंस तक लाते हैं तो जैसे हम लेके आओगे, जैसे ये मैग्नेटिक डाईपोल मोमेंट यहाँ से लूप की तरफ आएगा तो इसमें लूप और मैग्नेटिक डाईपोल मोमेंट के बीच रिलेटिव मोशन होगा और रिलेटिव मोशन होने के कारण जो है इसमें फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप चेंज हो जाएगा और चेंज होने की वजह से इसमें इंड्यूस करंट फ्लो होता है, इसमें इंड्यूस करंट फ्लो होगा। तो द मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स थ्रू द रिंग चेंज होता है विच कॉजेज इंड्यूस करंट लूप होगा। अब जो इंड्यूस करंट है वो लेंज के नियम से फाइंड होगा। द इंड्यूस करंट इज सेटअप इन सच अ डायरेक्शन एज टू अपोज द फ्लक्स चेंज, वो फ्लक्स चेंज को अपोज करेगा। सो करंट फ्लोज इन लूप एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। अब लूप देखिए यहाँ पे ये जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ड्यू टू द मैग्नेटिक डाईपोल मोमेंट, ये जो है ये इस साइड से इस साइड में होगा, इधर हो रहेगा। ये हमारा मैग्नेटिक डाईपोल मोमेंट यहाँ से ऐसे पास होगा तो डायरेक्शन ये अपना हो गया। अब ये डायरेक्शन है, अगर ये हमने एक डायरेक्शन बना दिया, ये डायरेक्शन होगा। अब सेम वैसे ये डायरेक्शन है, अगर ये डायरेक्शन है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है पास होता है, तो अगर ये बी है सपोज करो, तो अब बी है तो इसके कारण ड्यू टू द मैग्नेटिक डाईपोल मोमेंट तो ये चेंज हो रहा है। तो अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट वो इसके अपोजिट में होना चाहिए। अपोजिट का मतलब इस डायरेक्शन में होना चाहिए और इस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा, अगर सपोज करो ये बी डैश है अपना, बी डैश हो गया, तो अब बी डैश हो गया तो दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इसी की वजह से होता है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो अब इंड्यूस करंट इज सेटअप इन सच अ डायरेक्शन एज टू अपोज द फ्लक्स चेंज होता है। सो करंट फ्लोज इन द लूप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो लूप में करंट फ्लो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाता है। अब मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप ड्यू टू द इंड्यूस करंट आई अगर फ्लो हो रहा है सपोज करो, तो इंड्यूस करंट आई फ्लो से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर प्रोड्यूस होगा बी डैश इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2a हो जाएगा। अब जो ये
फील्ड प्रोड्यूस होगा इस करंट से और ये करंट प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू चेंज मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों फील्ड इक्वल होंगे, बोथ फील्ड शुड बी इक्वल, सो बी डैश इक्वल टू बी है। अब हम इसमें रख देंगे तो ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 ए इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एम अपॉन आर क्यू। तो आर यहाँ से आई की वैल्यू आ गया एम ए अपॉन पाई आर क्यू, या आई इज प्रोपोर्शनल टू एम अपॉन आर क्यू। अब हम 14 वाला देखेंगे। इसमें क्या है, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिंग कैरिंग करंट आई। अगर उसमें करंट लूप में करंट आई फ्लो हो रहा है तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, मैग्नीट्यूड एम डैश इक्वल टू आई इंटू ए होगा। अब आई करंट की वैल्यू हमने फाइंड किया एम ए अपॉन पाई आर क्यूब हो गया, एम ए अपॉन पाई आर क्यूब अभी फाइंड किया, और ए की वैल्यू का एरिया ऑफ लूप पाई ए स्क्वायर, ए इज एरिया ऑफ लूप पाई ए स्क्वायर होगा, तो हो गया एम ए क्यू अपॉन आर क्यूब। तो अब द वर्क डन in bringing the dipole from infinity to a distance r, dw इक्वल टू वेक्टर f डॉट वेक्टर dr हो गया। अब देखिए तो f इक्वल टू क्या, k m डैश मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिंग ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट आई एम डैश एम अपॉन आर 4। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे k m ए क्यू अपॉन आर क्यू इंटू एम अपॉन आर 4, तो हो गया k एम स्क्वायर ए क्यू अपॉन आर पावर 7 आ गया। अब ये हमारा देखिए करंट अगर ये फ्लो हो रहा है तो नॉर्थ फेस, ये फेस इस साइड से देखोगे नॉर्थ फेस बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा, और इस साइड में साउथ पोल रहेगा। तो अभी देखो नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स आउटसाइड बाहर की तरफ होगा, इस साइड में हो जाएगा। ये डिस्टेंस आर है, करंट आई फ्लो रहा है। आप सपोज करो कि स्मॉल डिस्टेंस डी आर ट्रेवल किया, इनफाइनाइट से यहाँ से डी आर यहाँ था, यहाँ से डी आर डिस्टेंस इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डी डब्ल्यू क्या होगा, एफ डी आर कॉस 180 डिग्री। तो फोर्स और डी आर, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डी आर डिस्प्लेसमेंट इसके अपोजिट में हो रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल 180 होगा। तो एफ डी आर कॉस 180 माइनस एफ डॉट डी आर हो गया। अब डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगा, माइनस के एम स्क्वायर ए क्यू अपॉन आर पावर 7 हो गया। अब सो टोटल वर्क डन क्या होगा, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस के एम स्क्वायर ए क्यू अपॉन इंटीग्रल इनफाइनाइट टू आर वन अपॉन आर पावर 7 डी आर हो गया। तो आ गया के माइनस के एम स्क्वायर ए क्यू, इसका इंटीग्रेशन हो गया इन ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट 1/6 आर पावर 6 इनफाइनाइट टू आर। अब इसका हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो W की वैल्यू आ गया माइनस के एम स्क्वायर ए क्यू डिवाइडेड माइनस 1/6 आर पावर 6, यहाँ वैल्यू आ रहा है तो प्लस 1/इनफाइनाइट 1/0 हो गया। तो ये वैल्यू आ गया तो प्लस के एम स्क्वायर ए क्यू अपॉन 6 आर पावर 6। सो W इक्वल टू के एम स्क्वायर ए क्यू अपॉन 6 इंटू आर पावर 6। सो W इज प्रोपोर्शनल टू एम स्क्वायर अपॉन आर 6 हो जाएगा। तो जो 13 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर एम अपॉन आर क्यूब होगा, और जो 4th नंबर है उसका आंसर सी होगा एम स्क्वायर अपॉन आर पावर 6। आपने हमें सुना, इसके लिए हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं। जय श्री राम, जय हिंद।